हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल संघर्ष क्लास में। जी हाँ दोस्तों, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन बटन जो दबा दीजिए जिससे कि मेरी सभी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। बात करते हैं हिंदी के प्रश्नों की। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से आघोष अल्पप्राण वर्ण है। अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए गा, ऑप्शन बी धा, ऑप्शन सी ना, ऑप्शन डी ठा। तो यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट है, उसको क्या कर लीजिए, टा कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट है, ठा की जगह क्या कर लीजिए, टा। चलिए हम बात करते हैं आघोष की। तो आघोष वर्ण किसे कहते हैं? तो प्रत्येक वर्ग का कौन सा पहला और दूसरा वर्ग क्या होता है? आघोष होता है। अगर हम अल्पप्राण की बात करें तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ड क्या होता है? अल्पप्राण होते हैं। यानी कि प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ड जो होगा वो अल्प आघोष भी होगा और अल्पप्राण भी होगा। तो हमें यही चेक करना है। बात करते हैं ऑप्शन की। तो ऑप्शन हमारा क्या है? ऑप्शन हमारा गा है। गा हमारा क्या है? का वर्ग का तीसरा वर्ड है। तीसरा वर्ड होने के कारण ये अल्पप्राण है, लेकिन ये अल्पप्राण है, लेकिन ये क्या आघोष है? आघोष हमारा नहीं है, तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अगर हम धा की बात करें तो धा हमारा ता वर्ग का चौथा वर्ण है। ता वर्ग का चौथा वर्ण है। ना तो ये आघोष है, ना तो ये अल्पप्राण है। ठीक है, अगर हम बात करें ना की, तो ना हमारा ता वर्ग का कौन सा वर्ण है? पांचवा वर्ण है, जो कि ये अल्पप्राण है। ये अल्पप्राण है लेकिन आघोष नहीं है। अगर हम ठा की जगह, देखिए मैंने बताया था, इसको सही कर लीजिए। यहाँ पर क्या होना चाहिए? टा होना चाहिए। टा हमारा क्या हो जाएगा? टा वर्ग का पहला वर्ण हो जाएगा। टा वर्ग का पहला वर्ण हो जाएगा। तो टा वर्ग का पहला वर्ण हमारा क्या होगा? आघोष भी होगा और अल्पप्राण होगा। तो अगर यहाँ पर ऑप्शन टा होता तो यहाँ पर क्या जाता? राइट आंसर हो जाता। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से ए का उच्चारण स्थान है। अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए तालव्य, ऑप्शन बी ओष्ठ, ऑप्शन सी कंठोष्ठ, ऑप्शन सी कंठ तालव्य। देखिए अगर हम बात करें ए की, तो ए और जो ए होता है, ए और ए, ये किसका उच्चारण स्थान क्या होता है? तो ये इसका उच्चारण स्थान हमारा क्या होता है? कंठ तालव्य होता है। तो ऑप्शन डी हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सत्यार्थी का संधि विच्छेद है। अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए सत्यधन अर्थी, ऑप्शन बी सत्याधन अर्थी, ऑप्शन सी सतधन अर्थी, ऑप्शन डी सतधन अर्थी। देखिए अगर हम बात करें सत्यार्थी की, तो सत्यार्थी का संधि विच्छेद क्या होता है? सत्यधन अर्थी। ठीक है, देखिए अगर हम यहाँ इसका संधि विच्छेद करें तो ये सत्य में क्या, या में क्या छुपा हुआ है, और इसका मेल किससे हो रहा है? छोटा आ से ही हो रहा है। और जब दोनों का मेल क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा, बड़ा वाला आ हो जाएगा। ठीक है, तो बड़ा आने लेके इसकी क्या लिखेंगे? मात्रा लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा? सत्यधन, या में क्या लगेगा? मात्रा लग जाएगा और क्या हो जाएगा? सत्यार्थी हो जाएगा। अगर आपसे इसमें पूछे कि इसमें कौन संधि है, तो इसमें कौन संधि है? तो यहाँ पर हमारे कौन संधि? दीर्घ संधि है। कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है। चलिए अगले प्रश्न करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से समाप्ति सूचक चिन्ह है। अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए हमारे क्या, देखिए ऑप्शन ए हमारे क्या हो जाएगा? इसका चिन्ह कौन सा, किसका सूचक है? ये त्रुटि बोधक का, किसका? त्रुटि बोधक का चिन्ह है। ठीक है, अगर दूसरा प्रश्नवाचक का चिन्ह है, यही तीसरा हमारा क्या है? ऑप्शन सी, यही हमारा क्या? समाप्ति सूचक का चिन्ह है। तो ऑप्शन सी हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, धातु में प्रत्यय जोड़ने से बने शब्द कहलाते हैं। तो ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए विशेषण, ऑप्शन बी क्रिया, ऑप्शन सी कृदंत, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए अगर हम बात करें, धातु में प्रत्यय जोड़ने से बने शब्द क्या कहलाते हैं? तो कृदंत कहलाते हैं। तो ऑप्शन सी हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, आनंद मग्न में कौन सा समास है? अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए द्वंद्व समास, ऑप्शन बी बहुव्रीहि समास, ऑप्शन सी अव्ययी भाव समास, ऑप्शन डी तत्पुरुष समास। देखिए अगर हम बात करें ऑप्शन की, तो ऑप्शन ए क्या है? द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में क्या आता है? कोई किसी दो शब्द के बीच में क्या आता है? योजक चिन्ह आता है। बहुव्रीहि समास की बात करें तो कोई तीसरा पद क्या होता है? प्रधान होता है। अव्ययी भाव समास की बात करें तो प्रत्येक उपसर्ग वाला शब्द क्या होता है? हमारा अव्ययी भाव समास होता है। और कभी कभी क्या होता है? बीच में क्या आता है? योजक चिन्ह भी आता है। अगर तत्पुरुष समास की बात करें तो तत्पुरुष समास का समास विग्रह करने पर क्या होता है? कोई कारक चिन्ह हमको मिलेगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं आनंद मग्न की। जब इसका हम समास विग्रह करेंगे तो आनंद मग्न का क्या हो जाएगा? आनंद मग्न जब समास विग्रह, आनंद में मग्न क्या हो जाएगा? आनंद में मग्न। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए में क्या, में कारक चिन्ह आ गया है, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। तो ऑप्शन डी हमारे यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से विकारी शब्द कौन सा है? देखिए हम अगर विकारी शब्द की बात करें तो क्या होता है? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, ये हमारे क्या होते हैं? विकारी शब्द होते हैं। लेकिन अविकारी शब्द की बात करें तो अव्यय हमारे क्या होते हैं? अव्यय हमारे क्या होते हैं? अविकारी शब्द होते हैं। तो यहाँ पर इधर उधर और यहाँ ये सब हमारे क्या है? अविकारी शब्द हैं। यानी कि क्या है? ये सब क्या है? हमारे तीनों अविकारी शब्द हैं। लेकिन मोर
की बात करें तो मोर हमारा क्या है, विकारी शब्द है, तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है साधु का स्त्रीलिंग शब्द है। अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए साधुनी, ऑप्शन बी साधुआइन, ऑप्शन सी साध्वी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए साधु की, अगर साधु का स्त्रीलिंग कोई पूछे तो क्या होता है, साध्वी होता है, तो ऑप्शन सी हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है अतिवृष्टि। अतिवृष्टि का विलोम शब्द है। अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए अल्पवृष्ट, ऑप्शन बी अनावृष्ट, ऑप्शन सी लघुवृष्ट, ऑप्शन डी न्यून वृष्ट। देखिए बात करें अतिवृष्टि, तो अतिवृष्ट का कोई विलोम शब्द पूछे तो क्या होता है, अनावृष्ट होता है, तो ऑप्शन बी में यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कपि का अनेकार्थी शब्द नहीं है। अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए बंदर, ऑप्शन बी हाथी, ऑप्शन सी सूर्य, ऑप्शन डी बालक। देखिए बात करें कपि, कपि का अनेकार्थ शब्द क्या होता है, बंदर होता है, और इसका अर्थ क्या अनेकार्थ शब्द में क्या होता है, हाथी भी होता है, और क्या होता है इसका कपि का अनेकार्थ शब्द क्या होता है, सूर्य भी होता है। यानी कि तीनों ही हमारे क्या होते हैं, कपि के अनेकार्थी शब्द है। लेकिन बात करें बालक की, तो बालक हमारा क्या कपि का अनेकार्थी शब्द नहीं है, तो ऑप्शन डी यहां पर क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है ठीक समय पर आ जाना वाक्य में कौन सा कारक है। अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए करण कारक, ऑप्शन बी अपादान कारक, ऑप्शन सी संप्रदान कारक, ऑप्शन डी अधिकरण कारक। देखिए अगर हम बात करें करण कारक की, तो करण कारक चिन्ह कारक चिन्ह क्या होता है, से होता है, लेकिन किसके अर्थ में, द्वारा के अर्थ में, किसके द्वारा के अर्थ में। और अपादान कारक चिन्ह की बात करें, इसका भी कारक चिन्ह क्या होता है, से होता है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, अलगाव के अर्थ में, किसके अर्थ में, अलगाव के अर्थ में होता है। अगर संप्रदान की बात करें तो संप्रदान का कारक चिन्ह क्या होता है, के लिए, क्या होता है, के लिए। अगर हम बात करें अधिकरण कारक की, अगर हम बात करें किसकी, अधिकरण कारक की, तो इसका कारक चिन्ह क्या होता है, में, पर, या फिर क्या होता है, ऊपर। ये तीनों ही क्या होते हैं, अधिकरण कारक के कारक चिन्ह होते हैं। तो ठीक समय पर आ जाना, वाक्य में देखिए पर आया हुआ है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा अधिकरण कारक होगा, तो ऑप्शन डी हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा इंद्र का पर्यायवाची है। अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए पुरंदर, ऑप्शन बी मघवा, ऑप्शन सी शक्र, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो ये हमारे इंद्र के क्या होता है, पुरंदर भी होता है, मघवा भी होता है, और शक्र, यानी इंद्र का पर्यायवाची अगर बात करें, ये तीनों हमारे क्या होते हैं, इंद्र के पर्यायवाची हैं, तो इसलिए ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर, उपयुक्त सभी। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है तेल देखो, तेल की धार देखो का अर्थ है। अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए लापरवाही से नुकसान होता है, ऑप्शन बी रुख पहचानना, ऑप्शन सी तेल की धार देखकर तेल का परीक्षण करना, ऑप्शन डी काम करते समय उसकी पहचान करना। देखिए बात करें तेल देखो, तेल की धार देखो का अर्थ क्या होगा, तो इसका अर्थ क्या होता है, रुख पहचानना। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शुद्ध है। अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए आषाढ़, ऑप्शन बी आराधना, ऑप्शन बी सी आशा, ऑप्शन डी आमिष। देखिए बात करें आषाढ़, अगर हम आषाढ़ को शुद्ध रूप जाने दें तो क्या होता है, आषाढ़ कैसे लिखा जाता है, तो हमारा आषाढ़ कैसे लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। अगर बात करें आराधना की, तो यहाँ पर क्या होता है, आराधना कैसे कहा जाता है, तो यहाँ पर बड़ा आत होता है, बड़ा आग होता है, क्या हो जाएगा, आराधना, ठीक है। अगर बात करें आशा की, तो आशा भी क्या यहाँ पर क्या अशुद्ध है, तो कैसे लिखा जाएगा, आशा कैसे लिखा जाता है, ये वाला सा होता है, ठीक है। अब बात करें अमिष, अमिष यहाँ पर क्या होता है, शुद्ध रूप है, यहाँ पर क्या हुआ है, शुद्ध रूप लिखा हुआ है। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध शब्द है, हमें शुद्ध शब्द बनाना था, तो अमिष हमारा क्या है, शुद्ध शब्द है, तो ऑप्शन डी हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर। बाकी तीनों क्या है, अशुद्ध शब्द है, मैंने बता दिया कि इसका शुद्ध रूप क्या होता है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है जो हमेशा रहने वाला है, वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए शाश्वत, ऑप्शन बी अनवरत, ऑप्शन सी अजीवक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो हमेशा रहने वाला है वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, तो शाश्वत होगा, तो ऑप्शन ए हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है वीर रस का स्थायी भाव है। अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए शोक, ऑप्शन बी भय, ऑप्शन सी उत्साह, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए बात करते हैं शोक की, तो शोक किस रस का स्थायी भाव होता है, तो हमारा किसका होता है, करुण रस का। किसका, करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है, शोक होता है। अगर हम भय की बात करें, तो भय किसका स्थायी भाव होता है, भय किसका स्थायी भाव होता है, तो हमारा भयानक रस का। किसका, भयानक रस का क्या स्थायी भाव क्या होता है, भय होता है। अगर उत्साह की बात करें, तो उत्साह किसका स्थायी भाव होता है, तो हमारा वीर रस का स्थायी भाव होता है, तो ऑप्शन सी हमारा हो जाएगा राइट आंसर। हमसे क्या पूछा था, वीर रस का स्थायी भाव है, अगर तो बात करें क्या होता है वीर रस का स्थायी भाव, तो उत्साह होता है, तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है तुम कहाँ पढ़ते हो, वाक्य में किस कोटि का
विशेषण प्रयुक्त हुआ है? तो ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए संख्यावाचक, ऑप्शन बी गुणवाचक, ऑप्शन सी प्रश्नवाचक, ऑप्शन डी संकेतवाचक। देखिए वाक्य में देखिए तुम कहाँ, यहाँ पर क्या तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा प्रश्नवाचक विशेषण हो जाएगा। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है हिंदी की आदि जननी क्या है? अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए पाली, ऑप्शन बी अपभ्रंश, ऑप्शन सी प्राकृत, ऑप्शन डी संस्कृत। तो अगर हम हिंदी की आदि जननी की बात हो, देखिए पहले बात हिंदी का विकास कैसे हुआ? सबसे पहले क्या आई, संस्कृत आई। सबसे पहले क्या आई, संस्कृत आई। फिर क्या आई, फिर हमारे क्या है, पाली आई। फिर हमारी क्या आई, पाली आई। पाली के बाद क्या आई, प्राकृत आई। पाली के बाद क्या आई हमारी, प्राकृत। और प्राकृत के बाद क्या है, अपभ्रंश आया। क्या आया, अपभ्रंश आया। और अपभ्रंश के बाद फिर क्या आया, हिंदी आया। फिर क्या है, हिंदी आए। तो अगर कोई हिंदी की आदि जननी पूछे तो क्या होता है, तो हिंदी की आदि जननी हमारी क्या है, संस्कृत है। तो ऑप्शन डी हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है सूरदास में किस भाषा में सूरसागर की रचना की है? अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए ब्रज भाषा, ऑप्शन बी अवधी, ऑप्शन सी खड़ी बोली, ऑप्शन डी मैथिली। तो सूरदास ने किस भाषा में सूरसागर की रचना की है? तो किसमें की है, ब्रज भाषा में। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर। चलिए अगले करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है? अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए महादेवी वर्मा, ऑप्शन बी निराला, ऑप्शन सी प्रेमचंद, ऑप्शन डी जयशंकर प्रसाद। तो उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है? तो हमारे प्रेमचंद जी को कहा जाता है। तो ऑप्शन सी हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर। चलिए आज का वीडियो यहीं तक। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए।